अगर आप नए काउंसलर से विकास को बोलिएगा तो किसी विकास को ढूंढने निकल जाएंगे। उनके नज़र पर विकास का मतलब होता है कि कोई विकास होगा उसको ढूंढ के ले आओ। आप खुद जाइए, वार्ड में घूमिए, जाकर देखिए काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कि लोग जिस तरह से आप जाइएगा, दरख्तों का जो हाल है, वो बेचारे दरख्त में भी जान होता है, उसमें भी जान है। जिस तरह से दरख्त के ऊपर अपना बदला निकाला जा रहा है, जिस तरह से दरख्तों को लटका दिया जा रहा है, जिस तरह से गंदगी फैला दी जा रही है, आप ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, आवाम खुद देखेगी और देखकर इसका फैसला करेगी। 21 জুলাই প্রতি বছরের ন্যায় এবছর পালিত হতে চলেছে তৃণমূল কংগ্রেসের শহীদ দিবস। গত বছরের পরিস্থিতি খারাপের জন্য ভার্চুয়ালভাবে 21 জুলাই তৃণমূল কংগ্রেসের শহীদ দিবস পালিত হয়েছিল, কিন্তু এবছর দিদির নির্দেশে এটি ধর্মতলাতে পালিত হবে। এই উপলক্ষে 135 নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল ইউথ কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট সাকিবউদ্দিন শাহজাদা একটি মিটিংয়ের আয়োজন করেন। মিটিংয়ের পরে একটি র্যালি বের করে মানুষকে আহ্বান জানালেন যে আপনারা আসুন 21 জুলাই শহীদ দিবসে। কেন্দ্র সরকারকে কটাক্ষ করে উনি বললেন, কেন্দ্র সরকার ধর্মের রাজনীতি শুরু করে দিয়েছেন, এটা খুবই খারাপ মানুষের জন্য। আমরা কোনো জাতি ভেদাভেদ না মেনে সকলকে নিয়ে একসাথে চলি। আমাদের বিশ্বাস আছে 2024-এ মানুষের জবাব কেন্দ্র সরকার ঠিক পাবে। আরো কি বললেন, চলুন দেখে নিন। देखिए, जब 21 तारीख आता है, 21 जुलाई, सिर्फ मेरा ही नहीं, पूरे कार्यकर्ता का, तमाम हम लोगों के जो वर्कर्स हैं उनके भी उत्साह देखने लायक होती है। जिस तरह से जोश में तमाम लड़के आ जाते हैं और जिस तरह से हम लोग जोश में रहते हैं, तो लगता है कि पार्टी की तरफ से हम लोगों को कोई सम्मान मिला है, कोई जिम्मेदारी मिली है और उस जिम्मेदारी को, उस सम्मान को हम लोग को पूरा करना है। तो जब 21 जुलाई आता है तो हम लोग बहुत जोश के साथ रहते हैं और हम लोग सराहना करते हैं अपनी दीदी का, अपनी नेत्री ममता बनर्जी का, हम लोगों के इलाके के MLA साहब फिराद हकीम का, अभिषेक दा का, कि जिस तरह से ये लोग शहीदों को याद करते हैं, तो हम लोग इनके साथ खड़े रहते हैं। ये हम लोगों के लिए इज़्ज़त की बात, हम लोगों के लिए बहुत हौसला मिलता है इससे। देखिए, वो अमित शाह क्या बोलने वाला, पहली बात कि बोलने वाले का मुंह में कुछ भी है, कुछ भी बोल सकता है। दूसरी बात यह है कि अमित शाह नहीं बोल रहे हैं। वो जिस तरह से नोटबंदी के टाइम पर जिस तरह से रुपयों को स्टॉक किया गया, जमा किया गया और किसी एक ख़ास पार्टी ने अपने फेवर में उन रुपयों का इस्तेमाल किया, वो इस्तेमाल आज देखने को मिल रहा है। तो वो जो अमित शाह कह रहे हैं वो खुद नहीं कह रहे हैं, उनके पार्टी में जो कई 100 करोड़ रुपया काला धन की शक्ल में जमा है, उसके ऊपर, उसके भरोसे पर बात करते हैं। लेकिन वो एक चीज़ भूल रहे हैं कि यह है पश्चिम बंगाल। यहाँ के नेता हो चाहे यहाँ के अवाम हो, बहुत समझदार हैं और उनको अपने अच्छे और बुरे में फ़र्क करना आता है। तो महाराष्ट्र में बेशक उन्होंने जो खेल खेला है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, लेकिन वो खेल अगर वो पश्चिम बंगाल में खेलना चाह रहे हैं तो मेरे ख्याल से उनका वक्त ज़ाया होगा, उनके पैसे बर्बाद होंगे, लेकिन यहाँ पे कामयाबी नहीं मिलेगी। काफ़ी दिनों के बाद वार्ड नंबर 135 की टीम, TMC की टीम फिर से सड़कों पर उतरी है। आपने काफ़ी दिनों के बाद फिर से इनको लीड किया, कैसा महसूस किया? नहीं सर, ऐसा नहीं है। काफ़ी दिनों के बाद नहीं, इलेक्शन के कुछ दिनों के बाद से ही हम लोगों की एक्टिविटी चल रही थी। जिस तरह से जब हम लोगों को पार्टी की तरफ से जिम्मेदारी दी जाती है, हम लोग अपने तमाम लड़कों को लेकर सड़क पर उतरते हैं, अपने लीडरशिप पर लेकर जाते हैं। तो ये एक बड़ा प्रोग्राम है 21 जुलाई, जो कि पूरे पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है और इसकी पहचान पूरे दुनिया में होती है, जितने लाखों करोड़ों की तादाद में लोग शक्ल में जमा होते हैं। तो उस तरह के प्रोग्राम को लेकर वो एक अलग उत्साह, अलग जोश होता है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो पिछले 5-6 महीनों में हम लोगों ने पार्टी के हर एक काम को पूरा किया है और हम लोगों ने वार्ड नंबर 135 में तृणमूल कांग्रेस को कहीं से भी ख़त्म होने नहीं दिया है। जाएंगे यार, हम लोग क्या करें, कितने लोगों को यहाँ से लेके जाएंगे आप लोग? देखिए, जो भी वक्त से पहले कोई बात कहना होता है कि बड़ा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे उम्मीद है जिस तरह से आज लड़के शामिल हुए हैं, जिस तादाद में तमाम यहाँ पर शामिल हुए हैं प्रोग्राम में, तो उम्मीद करते हैं कि हर साल जिस तरह से हम लोग जाते थे, इस बार भी उसी तरह से उतनी ही शक्ल में जाएंगे। आज आप देखिएगा कि गैस सिलेंडर का प्राइस 50 रुपये फिर से बढ़ गया है। आप देखिएगा कि डॉलर का प्राइस जो यूपीए के समय में मेरे ख्याल से 45-50 रुपया हुआ करता था, आज 80 रुपये के आसपास आकर खड़ा हो गया है। पेट्रोल और डीजल 105-110 रुपये लीटर करके मिल रहा है, जहाँ पर दाल का प्राइस
तेल का, सरसों तेल का प्राइस बढ़ जा रहा है, जिस तरह से महंगाई सर चढ़ कर बोल रहा है, 97,000 करोड़ रुपया स्टेट गवर्नमेंट का अभी तक बकाया है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, वो अभी तक पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट को वापस नहीं किया गया है, जिसके वजह से 100 दिन के रोज़गार के जो गरीब लेबर है उन लोगों को सैलरी ढंग से नहीं मिल रही है, जिस तरह से सरकारी नौजवानों को काम नहीं मिल रहा है, जिनके पास काम है उनको सैलरी नहीं मिल रहा है। इस पर से जहन को हटाने के लिए, भटकाने के लिए नौजवानों को, वर्किंग क्लास के लोगों को जात पात के नाम पर और धर्म के नाम पर लड़ाया जा रहा है। लिहाजा आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ कलकत्ता या पश्चिम बंगाल या सिर्फ इस इलाके के नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लोगों के से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आप इन हथकंडों को समझिए और इन लड़ाई से हटकर सेंट्रल गवर्नमेंट को जिस तरह से वोट दिया था बीजेपी को नरेंद्र मोदी के नाम पर, उनसे सवाल कीजिए कि हमारा हक हमको कब मिलेगा। जुलाई का माहौल है तो हम इस बारे में कुछ बहुत ज़्यादा कहना नहीं चाहेंगे, लेकिन अगर आप नए काउंसलर से विकास को बोलिएगा तो किसी विकास को ढूंढने निकल जाएंगे। उनके नज़र पर विकास का मतलब होता है कि कोई विकास होगा उसको ढूंढ के ले आओ। आप खुद जाइए, वार्ड में घूमिए, जाकर देखिए काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं खुद कहूँगा तो कहा जाएगा कि ये बढ़ा कर कह रहा है, खुद से देखेंगे लोग भी। हम लोगों का टोटल कॉन्सेंट्रेशन है 21 जुलाई के ऊपर। ये जो हमारे दीदी के ज़रिए जो एक वो होने वाली है, एक जो हर साल होता है एक 21 जुलाई को शहीद दिवस, ये उन शहीदों की याद में मनाया जाता है जिन शहीदों को सीपीएम की हुकूमत ने काफ़ी बेदर्दी से रास्ते में जो है उनका कत्लेआम किया था। उसमें कई लोग ज़ख्मी हुए थे और 13 लोगों की उसमें 13 लोग जान भी गंवा बैठे थे अपनी। तो उसकी याद में हम लोग ये रैली निकालेंगे और धर्मतला हम लोग पहुँचेंगे और 21 जुलाई को ये हर साल होता है, इस साल भी हम लोग। শুধু একটাই কথা বলো, আমরা প্রতি বছর যেমন মমতা ব্যানার্জির পার্টি করি, প্রতি বছর যেমন এই শহীদ স্মরণে 21শে জুলাইটাকে আমরা পালন করি, এই বছরও আমরা সেইভাবে আমাদের লিডার ববিদা তার সাথে পায়ে পা মিলিয়ে এই বছরটাও আমরা পালন করব। আমরা শহীদ স্মরণে শহীদ দিবসে পালন করব এবং সেই জায়গায় আমরা ঠিকভাবে পৌঁছে যাব এবং সবাইকে আমি মানে সাদর আমন্ত্রণভাবে জানাবো, সবাইকে আমরা এক হয়ে বলবো যে সবাই যেন একসাথে আমরা সেই জায়গাটা পৌঁছাতে পারি এবং আমাদের মমতা ব্যানার্জি যিনি নেত্রী তার সাথে আমরা পায়ে পা মিলিয়ে চলতে পারি এবং উন্নতি করতে পারি। এইটুকুই আমার বলার। 21শে জুলাইকে সামনে রেখে কিছুই কমেনি। আমরা মমতা ব্যানার্জির পার্টি করি, আমরা দিদির পার্টি করি। আমাদের হার জিত তো আছেই, দেখুন আজকে হারবো কালকে আবার জিতবো, তাই না? সেটা আমরা কিছু মনে করি না। আমরা দিদির পার্টি করি, দিদি অনেক মার খেয়েছে, দিদি অনেক স্ট্রাগল করেছে, অনেক লড়াই করে আজ এই জায়গায় এসছে। আমরাও সেইভাবেই এগোবো, আমাদের কোনো অসুবিধা নেই। হ্যাঁ, আমরা আজকে হেরেছি, কালকে আবার আমাদের মনোবল ঠিক হবে, আমরা আবার এইভাবে এগিয়ে যাব, কোনো অসুবিধা নেই।